उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर आजमगढ़ पुलिस और तहसील प्रशासन ने गैंगस्टर परवेज अहमद की अपराध जगत से अर्जित 40 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क कर दी। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस प्रशासन ने आज देर शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत सरायमीर थाना क्षेत्र के शेरवा निवासी परवेज अहमद की 40 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क कर ली गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है कि अब अपराध जगत से अर्जित संपत्ति भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी परवेज अहमद पुत्र अशफाक अहमद के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे हैं। बताया गया कि उसने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से आवासीय भूमि खरीदी थी। इसमें 4 अप्रैल 2018 को ग्राम पवई लाड़पुर में खरीदी गई भूमि जिसकी कीमत 12,60,000 रुपये आंकी गई तथा 21 मार्च 2022 को ग्राम शेरवा में खरीदी गई भूमि जिसकी कीमत लगभग 28,28,000 रुपये है। कुल मिलाकर आरोपी की लगभग 40,88,000 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोपी परवेज अहमद का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उस पर धोखाधड़ी, दंगा फसाद, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई में उप जिलाधिकारी निजामाबाद सुनील कुमार धनवंता, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज राकेश कुमार सिंह समेत पुलिस और राजस्व विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। एक गैंगस्टर के अपराधी परवेज अहमद सन ऑफ अशफाक अहमद, इनकी लगभग 40 लाख की संपत्ति, जो गैंगस्टर के अपराधी हैं उनकी 40 लाख की संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। 2023 में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इनके ऊपर पूर्व से 10 मुकदमे दर्ज हैं। 2023 में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, तभी से इनके अपराध से अर्जित संपत्ति की जमीनों की जानकारी की जा रही थी। इसमें इनके पास से 2 जानकारी प्राप्त हुई थी, निजामाबाद में पवई लाड़पुर में और तहसील निजामाबाद के गांव शेरवा में इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से 2 संपत्ति क्रैक की गई हैं। इनमें नियमानुसार डीएम महोदय के यहाँ से आदेश प्राप्त किया गया और उसके बाद आज एसडीएम निजामाबाद, सीओ फूलपुर, एसएचओ पवई एवं सरायमीर की उपस्थिति में इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसका कुल सरकारी मूल्य सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 40 लाख रुपए का है और भी इनके द्वारा अर्जित संपत्ति की जानकारी की जा रही है। आगे जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज पुलिस और स्वाट टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। इस संयुक्त कार्रवाई में आज 235 बोतल शराब के साथ 3 अंतर जनपदीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। यह तीनों आरोपी फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर एम्बुलेंस वाहन के जरिए शराब की तस्करी करते थे। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली है। पुलिस टीम ने बजहा पुल के पास से 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के कब्जे से 235 बोतल विभिन्न ब्रांडों की 176 लीटर अवैध शराब, 1 एम्बुलेंस वाहन, फर्जी 4 नंबर प्लेट, 1 फर्स्ट एड बॉक्स बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे हरियाणा से अवैध शराब मंगवाकर बिहार में सप्लाई करते थे। इसके लिए वे एम्बुलेंस का प्रयोग करते थे और फर्जी नंबर प्लेट बदल कर पुलिस को चकमा देते थे। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में किशन कुमार सिंह 22 वर्ष, वरुण कुमार सिंह 35 वर्ष और विभा देवी 40 वर्ष सभी बिहार के निवासी हैं। थाना जहानागंज में उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आजमगढ़ जिले में रविवार की सुबह पुलिस और पशु तस्करों के मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय पशु चोर घायल हुआ है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी व पशु बरामद किया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जिले के थाना रौनापार क्षेत्र के ग्राम भदौरा तालुका नैनी जोड़ से बांका जाने वाली कच्ची सड़क पर प्रतिबंधित पशुओं को इकट्ठा करने की सूचना पर पुलिस टीम ने घेरेबंदी की। तभी मौके पर पहुंचकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में एक आरोपी नूर मोहम्मद उर्फ मोनू पुत्र इंसाद निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज, उम्र करीब 25 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल को सीएससी हरैया से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जिले के थाना रौनापार क्षेत्र के ग्राम भदौरा तालुका नैनी जोड़ से बांका जाने वाली कच्ची सड़क पर प्रतिबंधित पशुओं को इकट्ठा करने की सूचना पर पुलिस टीम ने घेरेबंदी की। तभी मौके पर मौजूद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी
आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में एक आरोपी नूर मोहम्मद उर्फ मोनू पुत्र इंसाद निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज उम्र करीब 25 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल को सीएससी हरैया से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 4 गोवंश, चोरी के पैसों में 15,000 रुपए नकद बरामद किए गए। श्री जैन ने बताया कि वादिनी सुनीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजनाथ और उमा देवी के पत्नी हरिराम विश्वकर्मा ने अपने अपने गाय के चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी। उसी आधार पर थाना रौना पार के मुकदमा में पंजीकृत कराया गया था और घटना को गंभीरता से देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने विशेष टीम गठित की। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्यों को संकलित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाएगी, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। दिनांक 24 सितंबर को थाना रौनापार के अंतर्गत एक पशु चोरी की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना रौनापार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें एक नूर मोहम्मद नाम के व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। इसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल रात में नूर मोहम्मद की गिरफ्तारी मुठभेड़ में की गई है। इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्व में भी ये 2 बार इसके ऊपर 2 मुकदमे गोवध अधिनियम के दर्ज हैं। इससे पूछताछ में अन्य 2 साथियों के संबंध में नाम मिले हैं हमको, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरबंसपुर मोहल्ले में मिशन हॉस्पिटल से करीब 50 मीटर पूर्व ओम मेडिकल स्टोर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने फीता काटकर किया। इसके पूर्व स्टोर के प्रोपराइटर अभय मौर्य ने विधिवत पूजा पाठ के बाद इस स्टोर को आम जनता के लिए खोल दिया। इस मेडिकल स्टोर का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को उचित दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराना है। यहां हर प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। उद्घाटन करने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने दुकानदार के प्रोपराइटर अभय मौर्य को शुभकामनाएं देते हुए बधाई भी दी। इस मौके पर श्रीमती विनीता मौर्य, अभिनव मौर्य, रोशन यादव, रवि यादव, संदीप यादव, अर्पिता मिश्रा, पंकज, रमेश आदि मौजूद रहे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज इस अभय जी ने आज मेडिकल स्टोर खुला है, ओम मेडिकल स्टोर के नाम से है, और पुराने मित्र हमारे हैं और हमको बहुत खुशी इस बात की है कि इन्होंने किसी की शुरुआत की और आगे बढ़ें जीवन में अपने। और संघर्ष देखिए तो हर जगह है, हर फील्ड में कहीं ना कहीं कंपटीशन है, पर शुरुआत इन्होंने की है और अच्छी शुरुआत की है और उनके भविष्य की उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि अपनी जीवन में आगे बढ़ें। मेरा नाम रोशन यादव है। आज हमारे मित्र अभय मौर्य जी ने ओम मेडिकल हॉल के नाम से यह मेडिकल हॉल खोला है, जिसका उद्घाटन आज जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी ने किया है, जो कि अगल बगल कई हॉस्पिटल हैं, जैसे रमा हॉस्पिटल हो गया, यहीं बगल में मिशन हॉस्पिटल भी हैं और तमाम यहाँ मेडिकल हॉल भी कई ठो हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, इन्होंने एक नई शुरुआत किया है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पूर्वांचल के सर्वश्रेष्ठ आँख के अस्पतालों में से एक राज ललित नेत्रालय एंड हॉस्पिटल में रविवार को अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों में रेटिना की जांच के एवं उनके उपचार के लिए एक विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 150 मरीजों ने अपना जांच कराकर उपचार कराया। इन मरीजों का लखनऊ के जाने माने रेटिना एक्सपर्ट व सोम ज्योति आई सेंटर के डॉक्टर देवाकांत मिश्रा और उनकी टीम ने इलाज किया। आपको बता दें कि यहाँ डीएवी इंटर कॉलेज के सामने पूर्वांचल के सर्वश्रेष्ठ आँख के अस्पतालों में से एक राज ललित नेत्रालय एंड हॉस्पिटल में महीने में एक बार खासकर रेटिना के मरीजों के लिए एक विशेष चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, जिसमें डॉक्टर देवाकांत मिश्रा अत्याधुनिक जरिए रेटिना का विधिवत प्रशिक्षण करते हैं। कुछ मरीजों का इलाज लेजर विधि से और कुछ मरीजों को दवाइयों के जरिए उनका इलाज करते हैं। आप पहले सुनिए डॉक्टर देवाकांत मिश्रा ने इस बारे में क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवाकांत मिश्रा है। लखनऊ स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल से आज हमारी टीम राज ललित नेत्रालय आजमगढ़ में आई हुई है। मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और हम लोग ने देखा कि आजमगढ़ में रेटिना की जांच या उसके इलाज की सुविधाएं मौजूद नहीं है, तो डॉक्टर साहब से यहाँ पे बात हुई और हम लोगों ने यहाँ पे महीने में एक बार रेटिना क्लिनिक आयोजित कर रहे हैं पिछले करीब 6 महीने से। और
पर्दा जो है रेटिना आँख के पीछे का एक लेयर है जो निगाह बनाती है, और जो आम आई सर्जन है उसकी जांचें नहीं कर सकते, उसके लिए एक रेटिना स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। और इसकी जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो शुगर से रिलेटेड भी है, या चोट लगने से, या पर्दा फट जाने की वजह से, तो उसकी जांच और इलाज के लिए हम लोग आए हुए हैं। महीने में एक बार हमारी क्लिनिक यहाँ पे रहता है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स की हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। और रूटीनली पर्दे की जांच होनी चाहिए। एटलीस्ट राजललित नेत्रालय आजमगढ़ में हम लोग महीने में एक बार ये सुविधा दे रहे हैं, और जिसको भी इस तरह की पर्दे से रिलेटेड या निगाह में कमी की शिकायत है वो आके जांच करा सकते हैं। बीमारी के लक्षण क्या हैं? देखिए, आँख के साथ दिक्कत ये है कि जितनी भी आँख की परेशानियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर निगाह कम हो जाती है, तो इसलिए ये पता करना थोड़ा मुश्किल होता है कि पर्दे की दिक्कत है या काली पुतली की दिक्कत है या नस की दिक्कत है। लेकिन जिन पेशेंट्स को चोट लगी है या जिन पेशेंट्स को शुगर या शारीरिक कोई बीमारी है, उन्हें पर्दे की बीमारी होने की आशंका रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं या आई सर्जन हैं वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं कि पर्दे की बीमारी है। कभी कभी छोटे काले धब्बे दिखाई देना, एकदम से निगाह कम हो जाना, काला काला दिखाई देना, ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं जो पर्दे की बीमारी के तरफ इशारा करते हैं। लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर के पास सलाह लें। जी, तो यहाँ पे राजललित नेत्रालय में पर्दे की जांच की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हमें कोई भी मशीन नहीं लानी पड़ती है, सब यहाँ जांच हो जाती है। तो कोई भी पेशेंट को अगर एकदम से निगाह में कमी हुई है तो फ़ौरन यहाँ आके चेकअप करा सकता है। तो ज़्यादातर पर्दे की बीमारियाँ एकदम से ही आती हैं, तो उसका यहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस करके आगे फिर ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर एकदम से निगाह में दिक्कत आ रही है, स्पेशली अगर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं या एकदम से निगाह कम हो रही है या निगाह में एक जगह दिखाई देना कम हो रहा है, तो आके फ़ौरन उसका चेकअप कराएं। इस विशेष शिविर के बारे में राजललित नेत्रालय एंड हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर अंकित राज सिंह ने कहा कि यहां आंख के इलाज के लिए सभी अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं और अभी आने वाले दिनों में इसको और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने इस बारे में बताते हुए क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। डॉक्टर अंकित राज राजललित नेत्रालय में कार्यरत हूँ पिछले 5 सालों से, और मेरे पिता जो डॉक्टर राजकुमार सिंह हैं वो तो काफ़ी सालों से आजमगढ़ में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम लोग का ये था कि जैसे रेटिना के संबंध में बहुत हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम लोग ने फिर डॉक्टर सर से संपर्क किया। सर यहाँ आने को तैयार हो गए, और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट जो पर्दे से संबंधित हैं उनको बहुत इन सब चीज़ का लाभ मिल रहा है। इसका इलाज यहाँ पर किन मशीनों द्वारा? हाँ, हमारे पास जैसे OCT से लेके यहाँ पे हमारे पास ARK से लेके और आँखों के प्रेशर की जांच करने के लिए हमारे पास 2 मशीनें हैं। OCT है, विजुअल फील्ड पेरीमेट्री है, टोपोग्राफी है, ड्राई आई के लिए मशीन है, फोरॉप्टर है। ये सारी मशीनें हम लोग अपने यहाँ हॉस्पिटल में रखे हैं। और यहाँ पे जब से सर आने लगे हैं तब से इंट्राविट्रल इंजेक्शन जो है पर्दे के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनमें खराबी आने लगती है, काफ़ी मदद करते हैं। काफ़ी मरीज़ों को उससे फ़ायदा भी मिला है, जो वापस आके बताते हैं कि हाँ काफ़ी ये चीज़ फ़ायदेमंद है। तो वो भी लग जा रही है यहाँ डॉक्टर साहब के सहायता से। और बाकी इन सब से रिलेटेड जितनी सारी दवाएं हैं, बाकी जो भी हम लोग कर सकते हैं वो यहाँ पे हो जाता है। रेटिना के इलाज कराने आई रिटायर्ड टीचर मालती मिश्रा ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा के इलाज से उन्हें काफ़ी लाभ मिला है। सुनिए मालती मिश्रा की बात कि उन्होंने क्या कहा। हम मालती मिश्रा रानी सराय के रिटायर्ड टीचर हैं। क्या दिक्कत थी और कहाँ दिखाने आए थे? क्या मुझे बाईं आँख से कम दिखाई देता था, लेकिन जब डॉक्टर साहब को दिखाए हम, तो डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद से ये लगा कि इंजेक्शन लगेगा। शुगर, मुझे डायबिटीज थी। किस डॉक्टर को कहाँ दिखाने गए थे? पहले हम राजकुमार सिंह को दिखाने आए, इन्होंने मुझे दवा दिया 15-20 दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने राय दिया कि हमारे यहाँ आते हैं दिवाकांत मिश्रा लखनऊ से, और आप उनको दिखाइए, देखिए क्या बताते हैं, इंजेक्शन लगेगा कि लेजर करते हैं। क्या दिक्कतें थी आपको?
मुझे डायबिटीज़ है और बाईं आँख से मुझे दिखाई कम देता था, धुंधला दिखाई देता था। लेकिन दिवाकांत मिश्रा जी जब अफसर आए 12 जुलाई को, तो इन्होंने देखा तो इंजेक्शन लगने के लिए बताए और मुझे इंजेक्शन लग रहा है। तीसरा इंजेक्शन आज लगा है और काफ़ी आराम है। के हरबंशपुर में रविवार को महिलाओं की आधुनिक फैशन जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सिंदूरी लेडीज वियर का एक्सक्लूसिव शोरूम बड़े धूमधाम से शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर डीआईजी रेंज आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। भव्य समारोह में नगरवासियों और गणमान्य लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। खास बात यह है कि यह शोरूम महिलाओं के लिए महानगरीय तर्ज पर ब्रांडेड और डिजाइनर लेडीज वियर का बेहतरीन कलेक्शन लेकर आया, जिससे आजमगढ़ की महिलाएं अब फैशन और ट्रेंड्स के लिए बड़े शहरों का रुख किए बिना आधुनिक परिधानों का आनंद उठा सकेंगी। उद्घाटन के मौके पर भाजपा नेता राधेश्याम सिंह गुड्डू, सपा नेता शैलेंद्र यादव, रेमू यादव, वेद प्रकाश पांडे, श्याम यादव सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। सभी अतिथियों ने सिंदूरी लेडीज वियर के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह शोरूम स्थानीय बाजार में नई पहचान स्थापित करेगा और महिलाओं की पसंदीदा शॉपिंग डेस्टिनेशन बनेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा कि आजमगढ़ में इस तरह का आधुनिक और ब्रांडेड लेडीज वियर शोरूम खुलना जिले की महिलाओं के लिए गौरव की बात है। इस दुकान के प्रोपराइटर अरविंद सेठ और उनके साथ आए लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं अरविंद सेठ, अरविंद ज्वेलर्स। अच्छा, आपने एक नया प्रतिष्ठान खोला है, क्या देना चाह रहे हैं पब्लिक को? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजमगढ़ की जनता, कुछ लोग लखनऊ, बनारस, दिल्ली जाते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग एक प्लान किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आजमगढ़ में व्यवस्था दी जाए। उसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि आजमगढ़ की जनता हम लोगों पे विश्वास करे, आजमगढ़ पे विश्वास करे और हम लोग नई नई चीज़ें ला के देंगे और आजमगढ़ अगर साथ देगा तो हम लोग निश्चित यहाँ पे लखनऊ, आजमगढ़ की व्यवस्था दे सकते हैं। क्या ब्रांड से भी टाई अप है, लचिता है, नयाम है, गॉड्स क्लब है, डब्लू अरेलिया आने वाला है, वो भी जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। बाकी हम हर जगह से, देश के अन्य जगहों से हर तरह की चीज़ें खोज के हमारे स्टोर मैनेजर लोग ला रहे हैं। मेरा नाम श्याम है और मैं अरविंद भैया के साथ, हम सभी लोग अरविंद भैया के साथ आज सिंदूरी आजमगढ़ में लेके आए हैं। हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हमारे स्टोर में विज़िट करिए। जो साड़ियाँ, जो कपड़े आप लेने के लिए लखनऊ, दिल्ली, बनारस, बड़े बड़े महानगरों में जाते थे, वो सारा कलेक्शन अब आपको एक ही जगह मिलेगा, सिंदूरी द एथनिक वेयर में। सर, आप एक्सक्लूसिव स्टोर सिंदूरी में आए हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अरविंद जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि हरबंशपुर एरिया में इधर काफ़ी इस तरह का शोरूम नहीं था। जो है इन्होंने अरविंद ज्वेलर्स के नाम से, बाकी सिंदूरी के नाम से, जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में एक अच्छा शोरूम दिया है और काफ़ी आइटम्स हैं जो है, साड़ी से लेके और भी इधर के क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी बेहतर और सहूलियत भी मिलेगी। और मेरा यही जनपद वासियों से आग्रह है कि एक बार बाहर जाते थे, जो हमारे मोहल्ले से, हमारे क्षेत्र से चौक पे जाते थे, लखनऊ जाते थे, बनारस जाते थे, इस स्तर का वह शोरूम खोले हैं कि अब हमें बाहर जाने की या यहाँ के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सीताराम दलाल घाट मोहल्ले में नवरात्रि के मौके पर रविवार को सिंगल ब्रदर्स का शुभारंभ हुआ। नवरात्रि में कन्याओं की विशेष महत्ता होती है, इसलिए उसका उद्घाटन घर पक्की 5 कन्याओं ने ही किया। सिंगल ब्रदर्स के नवीन प्रतिष्ठान में होजरी और हैंडलूम का विशाल संग्रह है, जहां पर लेडीज और जेंट्स के ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े और अनेक कपड़ों के चादर उपलब्ध हैं। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे ग्राहकों ने कपड़ों के कलेक्शन की तारीफ की। इसके पूर्व इस दुकान के प्रोपराइटर सुशील कुमार सिंघल ने परिवार के लोगों को इस प्रतिष्ठान पर विधिवत पूजन किया। इस मौके पर विनोद कुमार सिंघल, सौरभ अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, सुजीत अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दुकान के प्रोपराइटर सुशील कुमार सिंघल ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं नीरज अग्रवाल, दलाल घाट मोहल्ला सीताराम आजमगढ़ में आज एक नई दुकान का उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम है सिंगल ब्रदर्स। यहाँ पे हमें बेडशीट, यहाँ पे आपको बेडशीट की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, प्योर कॉटन भी मिलेगी, प्योर कॉटन रखे हैं सारा आइटम, और साथ में वुलन बेडशीट है, कंफर्टर है, टॉवेल है, अंडरगारमेंट्स है, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए,
लेडीज़ के लिए नाइटी है और सोफ़ा कवर हो गया और डाइनिंग टेबल है, जितने भी कवर होते हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं और जो भी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से भी सामान मिलेगा। घर में जो भी सामान यूज़ होते हैं सारे सामान आपको यहाँ पे एक छत के नीचे मिलेंगे। यहाँ पे आपको ट्राइडेंट का बेडशीट मिल जाएगा, पोर्टिको का बेडशीट मिलेगा, साथ में चेरी है और भी बेडशीट के जितने भी कंपनियाँ होती हैं हमने अलग अलग रेंज लगाए हुए हैं। नितिन मल्होत्रा, मैं यहाँ पे आया था, मुझे कलेक्शंस बहुत प्यारे लगे। यहाँ पे बेडशीट्स के ख़ास तौर पे कॉटन की बहुत अच्छी रेंज में देखने को मिली है और साथ में टॉवल्स के भी नए रेंज आई, कुछ नया कलेक्शन देखना है के लिए बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आपके थ्रू जो भी हैं वो आएँ, एक बार ज़रूर यहाँ पे देखें। रेंज बहुत अच्छी है, रेट्स बहुत सही है। बधाई देना चाहेंगे हम इनको। यहाँ पे सब चीज़ें उचित दाम पे और बहुत अच्छी हैं। भैया को बहुत बहुत बधाई। लाइन क्षेत्र में रविवार को राम्या शॉप का भव्य उद्घाटन किया गया। भाजपा नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने शोरूम के प्रोपराइटर शुभम सिंह के पिता रविशंकर सिंह के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा नेता जयनाथ सिंह ने शोरूम का अवलोकन किया और मीडिया से बातचीत में कहा, पूर्वांचल में राम्या का यह एक्सक्लूसिव शोरूम महिलाओं के लिए बेहद किफ़ायती साबित होगा। यहाँ आधुनिक डिजाइन और नए कलेक्शन की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जो निश्चित रूप से आजमगढ़ वासियों को पसंद आएगी। राम्या शोरूम उद्घाटन में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रोपराइटर शुभम सिंह के साथ गोपाल राय, संजय सिंह, विजय ढाका, स्वाति सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आजमगढ़ में राम्या शोरूम का जो उद्घाटन आज मैंने किया है और मैंने अभी देखा है वुमेंस की जितनी भी तरह के वैरायटियाँ और जिस तरह के कपड़ों का मैंने यहाँ कलेक्शन देखा है और क्वालिटी देखने में लगा कि आजमगढ़ में इसकी आवश्यकता थी। और मैं यहाँ के प्रोपराइटर जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और IAS अफसर भी हैं और इनके द्वारा, और ये जयपुर की कंपनी की राम्या है और जयपुर से आजमगढ़ जनपद में ला करके इन्होंने लॉन्च किया है। इसके लिए मैं बहुत हृदय से बधाई दे रहा हूँ। आजमगढ़ जनपद वासियों को जो चीज़ें दूर जा कर के लेनी पड़ती थी वो आजमगढ़ जनपद में मिलेंगी। इस तरह की हमारी महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हुआ है। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं ये राम्या एवरीडे फैशन हमारा ही ब्रांड है जो कि जयपुर बेस्ड ब्रांड है और इसका मल्टी आउटलेट्स हैं पूरे यूपी में, बनारस में, रॉबर्टगंज में और भी शहरों में इसके आउटलेट हैं। ये आपके आजमगढ़ में पहला वुमेंस वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन हुआ है जो कि यहाँ पे सारी वुमेंस वेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2 पीस, 3 पीस, कुर्ता, साड़ीज, सारी चीज़ें मतलब वुमेंस वेयर से रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए वो आपको एक रूफ के अंडर में मिलेगा।